19 जुलाई 1926 का दिन मानो जैसे बाबा साहेब पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया हो। बाबा साहेब के पुत्र राजरतन की अचानक तबीयत खराब होते देख माता रमाबाई घबराते हुए बाबा साहेब को यह संदेश भेजती है। संदेश सुनते ही बाबा साहेब दौड़ते हुए घर पर आते हैं और राजरतन को अपनी गोद में उठा लेते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राजरतन बाबा साहब की गोद में दम तोड़ देते हैं। अपने चौथे पुत्र की मौत से बाबा साहेब को गहरा घात पहुंचा। उधर माता रमाबाई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और अब माता रमाबाई का सब्र का बांध टूट चुका था। रोते हुए माता रमाबाई ने बाबा साहब से कहा, बस करो साहब, आपके समाज सुधार की लालसा ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। मैंने एक एक कर अपने 4-4 बच्चों को समाज के लिए भेंट चढ़ा दिया। मैंने आपकी हर बात को माना है और इस बात को भी मान लेती हूँ और चुप हो जाती हूँ। लेकिन आप तो बड़े गर्व से कहते थे कि तेरा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, लेकिन यह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बताओ साहिब, ये कैसे इस देश पर राज करेगा? बोलो साहब, बोलो। बाबा साहेब माता रमाबाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रमा, यह सच है, तेरा यह पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ और राजरतन के पार्थिव शरीर की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं अपने समाज में ऐसा काम करके जाऊँगा कि हर रमा की कोख से पैदा हुआ राजरतन और हर माँ की कोख से पैदा हुआ बेटा इस देश पर राज करेगा। इतना कहने के बाद बाबा साहेब अपनी जेब में हाथ डालते हैं, पर राजरतन के कफन के लिए उनकी जेब में एक पैसा नहीं होता। लेकिन इस बात को माता रमाबाई जानती थी और माता रमाबाई अपनी एक साड़ी का टुकड़ा फाड़कर राजरतन के ऊपर डाल देती है। इधर बाबा साहब को याद आता है कि आज मुझे गोल्फ मैच सम्मेलन के लिए लंदन जाना है। बाबा साहेब राजरतन के पार्थिव शरीर को छोड़कर लंदन के लिए निकल जाते हैं। तभी पीछे से बाबा साहेब के बड़े भाई दौड़कर बाबा साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अम्बेडकर, तू पागल तो नहीं हो गया? यहाँ तेरा पुत्र मृत पड़ा है और तुझे लंदन जाने की सूझ रही है? तू कैसा बाप है जो अपने पुत्र को इस अवस्था में छोड़कर लंदन जा रहा है? कम से कम यह सोच कि समाज क्या कहेगा। यह सुन बाबा साहब बोले, भैया, मैं जानता हूँ पुत्र मृत पड़ा है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अगर आज मैं गोल्फ मैच सम्मेलन के लिए लंदन नहीं पहुँचा तो कांग्रेस एंड गांधी कंपनी मेरे करोड़ों शोषित वंचित समाज के अधिकारों की हत्या कर देगी। इसलिए मैं एक पुत्र के लिए अपने करोड़ों पुत्रों की बलि चढ़ते नहीं देख सकता। इतना कहते हुए बाबा साहेब लंदन के लिए रवाना हो गए। लेकिन साथियों, बाबा साहेब के त्याग बदौलत बहुजन समाज जो हक अधिकार पाकर अच्छी शिक्षा, सरकारी नौकरी, उसका श्रेय केवल और केवल त्याग और समर्पण के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। लेकिन विडंबना है इस समाज की, आज भी वह बाबा साहेब के प्रति